हेलो बच्चों, आई एम संजीव। यू आर मोस्ट वेलकम इन साइंस विजन। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, जिसमें मैंने बताया था कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब परिनालिका को आपस में वृत्ताकार रूप से मोड़ते हैं तो उसके सिरे मुड़ जाते हैं और सिरे आपस में सट जाते हैं और एक आकृति का निर्माण होता है जो वृत्ताकार होता है, और इस आकृति को हम लोग टोरॉइडीय परिनालिका कहते हैं। तो आज जो मैं आपको एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग बता रहा हूं वह है टोरॉइडीय परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। यह आपका चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग से लिया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग में टोरॉइडीय परिनालिका जिसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइडल सोलिनॉइड। टोरॉइडीय परिनालिका। अब ये टोरॉइडीय परिनालिका है क्या? देखिए, एक ऐसी परिनालिका जिसे वृत्ताकार रूप देने पर परिनालिका के दोनों सिरे आपस में मिल जाते हैं, टोरॉइडीय परिनालिका कहलाता है। तो क्या इसका मतलब हो गया कि एक ऐसी परिनालिका जिसे वृत्ताकार रूप से मोड़ देने पर इनके सिरे आपस में मिल जाते हैं, टोरॉइडीय परिनालिका कहलाते हैं। टोरॉइडीय परिनालिका कहलाते हैं। चलिए, अब इसके पिक्चर को देखिए। अब इसका पिक्चर क्या है तो ये देखिए, और इसमें जो है ये देखिए, और इससे थोड़ा ऊपर वाला बाहर भी हम लोग लेके चले, ये देखिए। अब इसके दोनों सिरे आपस में मिले हुए हैं। अगर स्टेट वाइज अगर आप देखें तो परिनालिका इस प्रकार से होगी, और जब उसी को हम इस प्रकार से मोड़ दें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परिनालिका क्या होती है, ये देखिए मैंने आपको ये बताया था। ये तो परिनालिका के केसेस मैंने इस प्रकार बताए थे। अब इसी को जब हम मोड़ के वृत्ताकार रूप ले लेते हैं, जैसे ये देखिए, ये आपको ये बता रहा है, देखिए ये डॉट इंडिकेट कर रहा है। ये डॉट का क्या केसेस है मैंने
पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि ये डॉट क्या इंडिकेट कर रहा है। और ये जो है आपका ये क्या इंडिकेट करेगा, क्रॉस। पिछला वीडियो आप देखेंगे, उस वीडियो में मैंने डॉट और क्रॉस के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी दिया है कि यह कागज के तल के लंबवत होता है और लंबवत बाहर की ओर होता है और एक कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होता है। तो बात करते हैं हम लोग कि जब इसी स्टेट वाइज में जो परिनालिका हमारी होती है, उस परिनालिका की परिभाषा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तांबे अथवा एल्यूमिनियम की बनी एक ऐसी लंबी कुंडली जिसकी लंबाई उसकी व्यास की तुलना में काफी अधिक होती है, वह परिनालिका कहलाता है। तो उसी परिनालिका को जब आप वृत्ताकार रूप दे देते हैं जिससे उसके दोनों सिरे आपस में मिल जाते हैं, तो वह टोरॉइडीय परिनालिका कहलाती है। तो ये टोरॉइडीय परिनालिका, और इस परिनालिका में ये देखिए, इस परिनालिका का केंद्र O है और इस परिनालिका के अंदर P कोई बिंदु है ना, और इस परिनालिका के अंदर P कोई बिंदु है और ये B वेक्टर्स है। इसी P बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये स्मॉल r है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये सममिति होने के कारण ये वृत्त के स्पर्श रेखीय है, वृत्त के स्पर्श रेखीय है। और दूसरी बात क्या, इससे होके I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, अर्थात इस परिनालिका से I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हम लोग इसके व्यंजक की ओर थोड़ा सा चलें कि इसके व्यंजक क्या है, कैसे इसके व्यंजक निकाले जाएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात कि वृत्ताकार परिनालिका से होकर I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है और इस परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या जो है स्मॉल n है। तो देखते हैं हम थोड़ा सा इस पिक्चर को, आप सही तरीकों से देखें कि इस पिक्चर में कह क्या रहा है, क्या बतलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अब देखिए कि माना कि इस परिनालिका में प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या, बराबर स्मॉल n, और परिनालिका से होकर स्मॉल I एम्पियर की धारा प्रवाहित, स्मॉल I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए, क्योंकि इस परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो वृत्ताकार टोरॉइडीय परिनालिका से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल I बराबर। अब देखिए, कैपिटल I का मान, प्रवाहित होने वाली धारा कैपिटल I ले लेते हैं, कैपिटल I। अब इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, इसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला जो एम्पियर के परिपथीय नियम है, एम्पियर के परिपथीय नियम से
एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम की मैंने चर्चा किया था आपको, ये देखिए, बताया था किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात, इस परिनालिका की कुल लंबाई कितनी होगी? ये देखिए, इस परिनालिका की कुल लंबाई, तो चूंकि परिनालिका एक वृत्ताकार रूप है और वृत्ताकार रूप है तो हो गया वृत्ताकार परिनालिका की परिधि, और इसका मान कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो कुल प्रवाहित जो धारा होगी, कुल प्रवाहित धारा वो कितना हो जाएगा? इसको समीकरण 1 आप मान सकते हैं, वो हो जाएगा कैपिटल आई, तो 2 पाई आर एन इंटू आई। क्यों? क्योंकि इस वृत्ताकार कुंडली की परिधि 2 पाई आर, और वृत्ताकार कुंडली की परिधि का मतलब वृत्ताकार कुंडली की कुल लंबाई। और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि परिनालिका में प्रति एकांक लंबाई में तार के पेड़ों की संख्या स्मॉल n है, तो इसका मतलब है कि कुल लंबाई में, अर्थात कुल लंबाई का मतलब 2 पाई आर और नंबर ऑफ टर्न्स n और प्रवाहित होने वाली धारा I, तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सोलिनॉइड इज I इक्वल टू 2 पाई आर एन इंटू आई। अब हम क्या करते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम में इसके वैल्यू को बैठाते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है भाई? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर एल, और यहां से म्यू नॉट, और जैसा कि आई का मान आपने देखा 2 पाई आर एन इंटू आई। अब क्या करना है हमको? ये तो आपका मान निकल गया, इसको आप इक्वेशन 2 कर सकते हैं। अब बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो है उसको हम लोग निकालते हैं, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए, अब देखिए आप यहां से कि बी वेक्टर और डॉट डीएल वेक्टर, इसका क्या वैल्यू होगा? जैसा कि आपको पता है कि इसका मान बी डीएल कॉस थीटा, जैसा कि हमने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट में कि दो सदिशों का जब अदिश गुणनफल आप निकालते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ए बी कॉस थीटा होता है। तो चूंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं। अब जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना? 1। और जब कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा तो क्या हो गया? बी वेक्टर और डॉट डीएल वेक्टर बराबर यहां से बी डीएल कॉस 0 डिग्री। टोटल रिजल्ट हमारा कितना? बी डीएल, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1। तो यहां इसको अगर हम लोग सोल्व कर दें तो बी तो बाहर और अंदर में क्या आ गया? डीएल। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डीएल का मतलब वृत्ताकार परिनालिका की परिधि, और परिधि का मान बी इंटू 2 पाई आर। अब देखिए, इसका वैल्यू बी इंटू 2 पाई आर और इसका वैल्यू म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर एन आई। इसको इक्वेशन 3 कर लीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? हमारा वैल्यू हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर एन आई। अब ये 2 पाई आर और ये 2 पाई आर कैंसिल, अर्थात बी का मान म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो ये निकला टोरॉइडल सोलिनॉइड के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इस पिक्चर में देखिए 2 पॉइंट्स और भी हैं आपके पास। कौन कौन सा पॉइंट्स आपके पास है?
एक पॉइंट्स Q1 और एक पॉइंट्स Q2। Q1 एंड Q2 पॉइंट्स आर आउटसाइड द सोलिनॉइड। ये कहां है? तो सोलिनॉइड के आउटसाइड। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो परिनालिका के आउटसाइड, बिल्कुल परिनालिका के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की अपेक्षा बहुत ही नगण्य होती है। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो Q2 तो ये जो सोलिनॉइड है उसके बाहर है, तो Q2 पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही कम होगा, अर्थात नेग्लिजिबल होगा। और साथ ही साथ Q1 भी, चूंकि सोलिनॉइड तो हमारा ये है और Q1 भी चूंकि केंद्र की ओर है, केंद्र पर है, तो Q1 पर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो शून्य होगा। तो Q1 और Q2 पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मान शून्य होगा। तो यहां लिख देंगे चूंकि Q1 और Q2 बिंदु टोरॉइडीय परिनालिका के बाहर है, परिनालिका के बाहर है, अतः यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो एक चीज तो डिक्लेयर हो गया कि सोलिनॉइड के अंदर ओनली, सिर्फ सोलिनॉइड के अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। और अगर सोलिनॉइड के अंदर नर्म लोहे का क्रोड डाल दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका मान प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि इसी सोलिनॉइड के अंदर ही करंट फ्लो होते हैं। तो एक चीज स्पष्ट हो गया कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, परिनालिका के बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, उसका परिमाण शून्य होगा। तो अभी आपने देखा एम्पियर के परिपथीय नियम के महत्वपूर्ण दूसरा अनुप्रयोग। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको एक ऐसी व्यवस्था देने वाला हूं जिस व्यवस्था में आपको वीडियो के बाद लिंक मिलेगा और उस लिंक को जब आप डालेंगे तो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट की व्यवस्था होगी, जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे और उसी में आपके स्कोर का आपको पता चलेगा। ऑनलाइन टेस्ट आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो बहुत जल्द हम लोग उस व्यवस्था को आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आज बस इतना ही। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।